सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उतना ही है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत से हैं, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे। इस वजह से जो थोड़े बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। बट यहां पर हम लोग समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। जब भी आप किताब ओपन करते होंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे दिखता होगा, एक टेबल बना होगा, वहां पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का, cos 0, cos 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ होगा। बट आज मैं बताने वाला हूं कि आखिर ये वैल्यूज आते कैसे हैं, ठीक है। आप लोगों ने बेशक पढ़ा होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो सिर्फ 90 डिग्री नहीं, 120, 150, 180, 273, 60 डिग्री, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो मेरे जितने भी क्लासेज है वो कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि हाउ साइन 0 is 0 बट cos 0 is 1। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। इसको मिटाता हूं मैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये 0 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या है? एंगल है। और एंगल के बारे में जब मैं पहला लेक्चर आपको पढ़ा रहा था, तब भी मैंने बताया था कि एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में देख लूं वीडियो आ रहा है क्लियर या नहीं। ठीक है, आपके लिए क्लियरली विजिबल है। ओके, मैंने एंगल के लिए आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेज हैं, ठीक है, और वो किसी एक कॉमन पॉइंट से होकर के निकलते हैं, तो हमेशा वो एक एंगल सबटेंड करेंगे अपने बीच, ठीक है। यानी ये अगर मैं कह दूं, ये आपको पॉइंट अगर दिखाई दे रहा हो, तो ये जो सबटेंड हुआ है ये एक एंगल है, ठीक है। और इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, और 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 90 डिग्री भी कह सकते हैं, 45 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि ये एक एंगल सबटेंड करेगा अपने बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे एंगल बनता है। अब मैंने क्या किया, एक एंगल तो बनाया, जरूर बनाया एक एंगल को, लेकिन मैंने साथ में कह दिया कि देखो भैया, ये जो एंगल बना हुआ है ना, तो इसका ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जो फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ किया है, ये इसका इनिशियल साइड है। और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसका टर्मिनल साइड है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है। अब टर्मिनल साइड पे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट पी मार्क कर दिया, और परपेंडिकुलरली यानी लंबवत मैंने उसको इनिशियल साइड में मिला दिया, ठीक है। देखिए कैसे, कुछ ऐसे मैंने किया। अगर ये ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, और पहला रे हमने ड्रा किया ओ ए, और दूसरा रे हमने ड्रा किया ओ बी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो थियोरेटिकली लेट मी एक्सप्लेन, लेट अस ड्रॉ एन एंगल हैविंग रे ओ ए एंड ओ बी subtending an angle theta. Now let's draw a point, let's put a point P और ऑन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। तो ये टर्मिनल साइड आपका ओ बी है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट पी को टर्मिनल साइड से इनिशियल साइड पे हमने परपेंडिकुलरली से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे तो सिंपली ये 90 डिग्री होगा। ये हमने एक काम किया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि देखो भैया,
हम थीटा को सपोज कर रहे हैं 0 डिग्री, यानी अगर हम इस थीटा को 0 डिग्री सपोज करेंगे और यहां से अगर हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो हमें क्या एविडेंट मिलेगा, ये मिलेगा कि जो थीटा है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यानी इनके बीच जो एंगल था वो डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे 0 की तरफ जा रहा है। और जब एकदम एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अब ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर खड़ा किया हुआ था इसके बीच में, ये तो पूरी तरह से वैनिश हो गया। जैसे ही ये भाई साहब इसके ऊपर ओवरलैप हुए, ये जो हमारा परपेंडिकुलर इनके बीच में खड़ा था, ये इसको मान लो ये पी क्यू है, तो ये तो पूरी तरह से क्या हो गया, वैनिश हो गया, यानी 0 के इक्वल हो गया। यानी मैं ये कहूं कि ये जो P है ये Q के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे क्या हो जाकर के ओवरलैप कर गए, कॉन्साइड कर गए, या फिर मैं ये कहूं कि चिपक गए, ठीक है, एक ही जगह पे जाके दोनों खड़े हो गए। तो ऐसे स्थिति में यहां हमें क्या देखने को मिला, यहां हमें यह देखने को मिला कि ये जो OP है, देखो ऐसे OP चिपक रहा है, जैसे इनके बीच का ये जो एंगल 0 डिग्री है, मतलब कम होता जा रहा है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि पहले तो ये यहाँ पे था, हमने जब सब्स्टिट्यूट किया था, तो अब हम देख रहे थे क्या कि ये जो एंगल है थीटा, ये काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये इतना कम हुआ कि ये पूरी तरह से जाकर के ओवरलैप कर गया, यानी ये जो ओपी है ये ओक्यू के साथ ये पूरी तरह से क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। अब इसके ओवरलैप करने से क्या हुआ कि जो हमारा ये परपेंडिकुलर पीक्यू है ये पूरी तरीके से क्या हो गया, वेनिस हो गया, ठीक है। हमने जो यहाँ बीच में परपेंडिकुलर रखा था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे कि ये पीक्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और ओपी किसके इक्वल हो गया, ओक्यू के इक्वल हो गया। क्यों भाई, क्योंकि देखो जैसे 0 डिग्री हो रहा था ये भाई साहब ये आपस में जाकर के क्या हुए, ऐसे ओवरलैप कर गए या कॉन्साइड कर गए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ओपी ओकी के इक्वल हो गया और पीक्यू क्या हो गया, 0 हो गया। कब, जब थीटा हमने 0 डिग्री लिया था। अब एक बात बताइए, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू क्या होंगे फॉर स्पेसिफिक एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर कॉट, फिर कॉसेक, और फिर आता है आपका सेक। यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये साइन 0 डिग्री पे हम बात करेंगे, कॉस 0 डिग्री पे बात करेंगे, टेन 0 डिग्री पे, कॉट 0 डिग्री पे, कॉसेक 0 डिग्री पे, फिर सेक 0 डिग्री पे हम बात यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, हमने थीटा को क्या कंसीडर किया, 0 डिग्री, तो ठीक इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके ठीक अपोजिट में क्या है, PQ है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, PQ है, और हाइपोटेनस क्या है, जो बड़ा वाला साइड होता है OP, ये है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ भाई कि ये जो PQ तो वैनिश हो गया, ऐसे बेचारा दब गया। जैसे ही 0 डिग्री होता गया वैसे ही हमें ये देखने को मिला यार, जैसे जैसे ये थीटा कम होता जा रहा है वैसे वैसे ये PQ भी कम होता जा रहा है। तो जैसे थीटा 0 हुआ वैसे PQ भी वैनिश हो गया, खत्म हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो PQ का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब 0 अपान OP करो चाहे 0 अपान 100 करो, वैल्यू तो 0 ही आना है। इस वजह से साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री की हम अगर बात करें तो देखिए जरा ध्यान से, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कंसीडरिंग एंगल ये है। अब इसके ठीक जुड़े हुए एंगल्स कौन कौन से, आपका OP है और OQ है। तो OP आपका क्या है, हाइपोटेनस जो कभी नहीं बदलता है, इसलिए OQ आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये OQ आपका आ गया बेस, और अपॉन में आपका आ गया हाइपोटेनस इज OP। अब अभी हमने पढ़ा कि OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है। इस वजह से हम इसको या तो लिख सकते हैं OP अपान OP, या फिर हम इसको लिख सकते हैं OQ अपान OQ, और दोनों ही स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे और आएगा क्या, वैल्यू आएगा 1, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन दैट वाई साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1।
ठीक है, अब tan 0 डिग्री देखते हैं। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपन cos थीटा, यानी sin 0 अपन cos 0 इज इक्वल टू tan 0। sin 0 क्या है, 0 अपान 1, तो 0 अपान 1 क्या होगा, आपका वैल्यू 0 ही तो आएगा। ठीक है, अब cot 0 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 0 अपान sin 0, यानी 1 अपान 0। अब पढ़ो 0 का टेबल, ठीक है, और 0 का किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए। है कोई ऐसा नंबर दुनिया में? भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जिसका 0 से मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू 1 आ जाए। इस वजह से 1 अपान 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब cosec 0 डिग्री क्या होता है, cosec 0 डिग्री होता है ये आपका साइन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपान साइन। अब 1 अपान साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी तो 1 अपान 0 ही हुआ ना, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और सेक 0 डिग्री क्या होता है, या फिर सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के उल्टा होता है, यानी 1 अपान कॉस थीटा बराबर सेक 0। कॉस थीटा क्या है, 1 है, तो 1 अपान 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो ऐसे स्थिति में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 का 0, कॉट 0 का नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 का नॉट डिफाइंड, और आपका सेक 0 का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और बात करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, फिगर ठीक हम ऐसे ही ड्रा करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, सिर्फ हम इसको मिटा देते हैं, सेम फिगर रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। 90 डिग्री भी आप समझ में आ जाएगा आपके, और आप हो सकता है कुछ लोग खुद ही कर लें। देखो इसमें क्या होता है, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था तो वहां मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये आपका होता है टर्मिनल साइड, ये होता है इनिशियल साइड। अब जो टर्मिनल साइड वाला होता है ये थीटा को बढ़ाता, आपको बढ़ाने घटाने का काम करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। कैसे, देखिए, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे हमारे पास ये एक घड़ी है, ठीक है, और ऐसे हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर दिया, ये टोटल 360 डिग्री बनाएगा ना। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में, 4 90 डिग्री के इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको अभी, और वहां साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा इसके अनुसार। बट यहाँ देख लीजिए, अब अगर हम इधर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ चले तो निगेटिविटी की तरफ चलेंगे, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी हमने यहां से जब हम नीचे की तरफ चले तो क्या हुआ था, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ था। लेकिन अब हमें बात करना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, यानी कि जो हमारा टर्मिनल साइड है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करे तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बढ़ता है और क्या परिवर्तन आता है जब थीटा 90 डिग्री पे पहुंच जाता है। तो देखिए क्या होगा, ऐसे हमने ड्रा करा था, यहां थीटा हमने एज्यूम करा, और ये हमारा था, एक मेरे पास बड़ा बेहतरीन यंत्र था यार, मिल गया। ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है, यहाँ ये थीटा 0 डिग्री हमने एज्यूम करा था फर्स्ट वाले में। अब यहाँ 90 डिग्री पे लेके चलना है, यहाँ हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब थीटा को 90 डिग्री की तरफ ले जाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो अब जब ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इन्हीं से तो लगा हुआ है ना वो पॉइंट, तो वो पॉइंट भी क्या होगा, ऐसे स्लाइड करेगा किधर, ओरिजिन की तरफ। तो ऐसे अब ओरिजिन की तरफ स्लाइड करते करते जैसे ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी जा करके इसी के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। देखिए ये मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज भी जैसे ये बढ़ता जाएगा ये भी इधर बढ़ता जाएगा और इनिशियल पॉइंट की तरफ चला जाएगा। यानी कि आपका ये जब स्टेट पोजीशन में आएगा 90 डिग्री में, देखिए कुछ ये चेंज आएगा इसमें। अब इसको हम घुमा रहे हैं किधर, टर्मिनल साइड में। तो जब ये टर्मिनल साइड में भाई साहब घूमेंगे तो इनके साथ ये जो परपेंडिकुलर वाला भैया लगा हुआ है ये भी तो इनके साथ यहाँ पहुंच आएगा ना घूमते घामते। यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, पीक्यू के इक्वल हो जाएगा। ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, पीक्यू के इक्वल हो जाएगा। कब, जब थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका OQ वैसे वैसे घटेगा, यानी कि यहाँ पे OQ क्या होगा, वेनिस हो जाएगा। OQ वेनिस होके 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O और Q दोनों इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है, जहां से शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ और क्यू आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे। जब ये भाई साहब ऐसे घूम रहे थे, ऐसे इनके साथ लगे हुए थे, और ये भाई साहब जैसे जैसे उठ रहे थे, सोए हुए थे, जैसे जैसे उठे वैसे वैसे इनको भी साथ में लेकर के उठ गए। तो अब ये जो बेस पे जुड़ा हुआ था, ये भी तो खींचते खींचते स्लाइड करते करते यहाँ आ गया था ना। तो दोनों पॉइंट क्या किए, एक ही जगह पे जाके कोइंसाइड हो गए। ठीक, तो इस वजह से आपका ओ क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं साइन 90 डिग्री की। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी पी क्यू अपॉन ओपी। ठीक है, अब हमें पता है कि PQ और OP क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसको या तो आप PQ अपॉन PQ लिखो या फिर OP अपॉन OP लिखो, दोनों ही स्थिति में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है cos 90 डिग्री। ये रेशियो देखते हैं 90 डिग्री पे, इसका वैल्यू क्या आता है। cos 90 डिग्री होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी OQ अपॉन OP। हमें पता है कि OQ क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दो भैया, वैल्यू आपका आना है 0 ही, हीरो नहीं बन सकते हो। अब tan 90 डिग्री क्या आएगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू हमको पता है sin 90 अपॉन cos 90 यानी 1 अपॉन 0। ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 अपॉन sin 90 यानी 0 अपॉन 1। ये आपका आ जाएगा 0। अब sec 90 देखते हैं, sec 90 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन cos यानी 1 अपॉन में 0। ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और cosec 90 क्या आएगा, 1 अपॉन साइन यानी 1 अपॉन 1। 1 अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो ये आपका आ गया वैल्यू 1। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। ठीक है, अभी तो हमने बात कर लिया 0 डिग्री और 90 डिग्री का। अब हम बात करने वाले हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का, और उसके बाद हम बात करेंगे 45 डिग्री के बारे में। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं पहले, इससे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर रटिए उसको। और कहा गया है रटंत विद्या बराबर घटंत विद्या, तो उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, और अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाने में भी मजा आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या पढ़ाओगे, क्या पढ़ोगे। ठीक है, देखो यहाँ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, बड़े लोग कंसिडर करते हैं 60 डिग्री को। अगर 60 डिग्री हमको लेना हो तो हम अब ऐसे तो कोई ट्रेंगल उठा नहीं सकते कि चलो भैया देखो ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल का सम होता है 180 डिग्री, एक ले लेते हैं 60 डिग्री, दूसरा ले लेते हैं 90 डिग्री, तीसरा ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद आप निकालते ही रह जाओगे और वो कुछ हद तक पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, यानी कि अगर एक आपका एंगल 60 डिग्री का हो तो बाकी के भी दोनों एंगल 60-60 डिग्री के हो। तो इसके लिए हमको एक करना पड़ेगा कंसीडर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लेट अस कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग 60 डिग्री ऑफ एंगल्स। Considering an equilateral triangle ABC having theta is equal to 60 degree and each side is equal to 2 units, यानी ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट। ठीक है, अब ये तो हो गया बात यार 60 डिग्री का। हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चाहिए 30 डिग्री के ऊपर भी। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी एक हम मीडियन ड्रा कर देंगे। ठीक है, और बाइसेक्ट कर दिया हमने एंगल ए को दो इक्वल डिग्रीज में, दो इक्वल एंगल्स में 30-30 डिग्री में हमने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया और ड्रा कर दिया एक लाइन परपेंडिकुलरली बीसी से।
ठीक है, साइड बीसी से ये परपेंडिकुलर इंटरैक्ट करके इसका हमने नाम दे दिया एडी और कह दिया कि एडी एक मीडियन है जो कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से जरा देखिए, अगर हम बात करें 30 डिग्री के बारे में तो 30 डिग्री आपका एक एंगल बी ए डी में बनेगा और दूसरा एक एंगल सी ए डी में बनेगा। ठीक है, इस एंगल को दो इक्वल 30 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इसको 30 डिग्री तो इसके ठीक अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है, बी डी आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर आपका होगा। अब देखिए, चूंकि ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट में डिवाइड किया है बीसी को, तो ये जो 2 यूनिट है ये भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और ये बीडी 1 यूनिट हो जाएगा और ये डीसी 1 यूनिट हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनस भी है 30 डिग्री वाले एंगल के लिए, अगर हम 30 डिग्री वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो, और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पाइथागोरस बाबा कहते हैं कि जो बेस होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 माइनस परपेंडिकुलर का आपका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √3। यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है फॉर बोथ दी ट्रायंगल्स या एंगल्स वी कैन से BAD एंड DAC इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो बेस आपका क्या निकल के आ गया, √3। अब यहां हमको बात करना था किस पे, 30 डिग्री पे। तो देखिए, कंसीडर हमने एंगल ए को किया है, तो यहां से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए के ठीक अपोजिट में आ रहा है BD। ठीक है, जब हम देखते हैं एंगल BAD को तब यहाँ पे हमको साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मिलता है BD अपान AB, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, जहां परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब यहां से कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू मिलेगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका है AD और हाइपोटेनस आपका है AB, तो यहां से बेस क्या है AD √3 और हाइपोटेनस क्या है AB यानी 2, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 मिल गया। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस करो या फिर sin θ/cos θ करो, तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। और अगर परपेंडिकुलर अपान बेस भी करते हो, देखो परपेंडिकुलर क्या है BD और बेस AD है, BD अपान AD यानी 1/√3। अब cot जो 30 डिग्री होगा वो 1/tan 30 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये 1/1/√3 आपका आ जाएगा √3। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, ये साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री जो होता है ये होता है कॉस 30 डिग्री के उल्टा, तो ये आपका हो जाएगा √3/2 को आप उल्टा कर दीजिए तो 2/√3। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया साइन 30 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। अब आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं 60 डिग्री के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 60 डिग्री के विषय में। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, अगर 60 डिग्री आपको कंसीडर करना है तो ये बी भी 60 डिग्री है और ये सी भी 60 डिग्री है। ठीक है, आप ए नहीं ले सकते क्योंकि जब आप ए लेंगे तो मामला आपका फंस जाएगा। ठीक है, आप पूरा ए नहीं ले सकते, ए ऑलरेडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप ए मत लीजिए, या तो आप बी लीजिए या तो आप सी लीजिए। और दोनों ही स्थिति में चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस का जो वैल्यू है वो सेम ही होने वाला है। आप चाहे जो भी एंगल को, चाहे बी को चाहे सी को कंसीडर करिए, डजंट मैटर। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं एंगल बी को, तो यहां से साइन 60 डिग्री क्या आएगा, अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा, अपोजिट वाला साइड कौन सा है, एडी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एडी अपान हाइपोटेनस हमेशा सेम रहने वाला है, जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होता है वही हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका आ गया एबी, एडी अपान एबी। ठीक है,
तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। ठीक है, अब cos 60 डिग्री क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, BD है, और हाइपोटेनस क्या है आपका, AB है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री √3/2/1/2, तो ये आपका आ जाएगा √3। ठीक है, यहाँ से cot 60 डिग्री क्या हो जाता है, cot 60 डिग्री होता है 1/tan 60 डिग्री यानी 1/√3। sec 60 डिग्री आपका होता है 1/cos 60 डिग्री, तो ये आपका वैल्यू हो गया 2, 1/2 को उल्टा कर दीजिए, और cosec 60 डिग्री आपका हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, तो ये आपका वैल्यू आ गया 1/√3/2 यानी 2/√3। तो यहाँ हमने चर्चा कर लिया आप 60 डिग्री एंगल्स के बारे में भी। नेक्स्ट हमें चर्चा करना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर 45 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, ये हमें डिस्कस करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कह सकते हैं या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री या फिर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ठीक है, दोनों में से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उचित यही होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लें। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, where AB and BC are equal to each other and the value या फिर measure of AB is 1 unit and BC is also 1 unit, then according to Pythagoras theorem this AC will be equals to √1 square plus 1 square is equal to √2। लिख सकते हैं हम AC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये √2 हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में 45 डिग्री आएंगे, और हमें बात भी तो 45 डिग्री पे ही करना है। अब चाहे ये एंगल कंसीडर कर लो चाहे ये एंगल कंसीडर कर लो, दोनों में से आप कोई भी एंगल कंसीडर कर सकते हो। एंगल ए कंसीडर करता हूं मैं, तो यहां से साइन ए इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, अब इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल क्या है, साइड क्या है, बीसी है, तो बीसी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। BC का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू √2 है, तो साइन 45 डिग्री क्या आ गया, 1/√2। यहां से cos A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, AB है, हाइपोटेनस AC है, तो ये आपका आ जाएगा 1/√2। अब चूंकि tan A क्या होगा, साइन A अपॉन cos A, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 आएगा। ठीक है, अब cot 45 डिग्री क्या होता है, tan के ठीक उल्टा होता है, यानी 1/tan 45 लिख सकते हो cot 45 को, और tan 45 का वैल्यू 1 आया तो यह 1/1 लिख दो, वैल्यू आपका आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, अब आएगा आपका cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, साइन का वैल्यू क्या आया है 1/√2, तो 1/1/√2 क्या आ जाएगा √2, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाएगा सेक √2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके 0 से लेके 90 डिग्री तक के अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डिफरेंट वैल्यूज आया उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे होता है एंड। और अब हम पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल्स के विषय में, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ एंगल्स के विषय में। ओके, तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। साइन ऑफ एंगल्स कह लो या फिर क्वाड्रेंट्स कह लो, जो भी कह लो। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सिंपली जो है 360 डिग्री को 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है और चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इसको आपको कहा जाता है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका वाई प्राइम एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स प्राइम एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, इसी में मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है, तो जब टर्मिनल साइड कुछ यूं चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा का वैल्यू जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, और अगर वो क्लॉकवाइज चलता है तो थीटा निगेटिव में आता है। ठीक है, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी जो भी होगा, साइन होगा, कॉस होगा, सेक होगा, टेन होगा, कॉट होगा, कॉसेक होगा, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा, या फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो इधर आपका थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये या तो 90 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, या फिर 180 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री से छोटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का वैल्यू होता है वो या तो 180 डिग्री से बड़ा होगा, या फिर 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये कहना यार गलत होगा। ठीक है, यहाँ भी थीटा वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा तभी तो इधर आएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री से बड़ा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू, लेकिन 270 डिग्री के बराबर हो सकता है, या फिर उससे छोटा हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से तो बड़ा होगा थीटा का वैल्यू, लेकिन 360 डिग्री के इक्वल हो सकता है, या फिर उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है क्या, कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा के ठीक उल्टा जो आपका आता है कॉसेक थीटा, इनके लिए जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। बाकी इन्हें छोड़ करके जो भी जो चार आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे साइन 90 प्लस थीटा के बारे में, तो वहां पे सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे अगर बढ़े तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपके टेन थीटा एंड टेन के ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, इनका जो रिजल्ट आता है ये पॉजिटिव आता है, लेकिन इन्हें छोड़ करके जो बाकी चार कॉस सेक साइन कॉसेक, इनका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इन्हें छोड़ करके बाकी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टेन कॉट साइन कॉसेक, उनका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है। ठीक है, अब मैं ये क्या पॉजिटिव निगेटिव में क्या बकवास कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बकवास नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉलेज के व्यू से भी, कंसेप्ट के व्यू से भी आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये जो क्वाड्रेंट्स है आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आपस में इंटरचेंज होते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले इसे मिटा दूं मैं, या तो माइंड में अपने रखिएगा, माइंड में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं साइड में आपके लिए बना भी दे रहा हूं। यहाँ पे थीटा क्या था, या तो 0 डिग्री, या फिर 0 डिग्री से ज्यादा, या फिर 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम। यहाँ पे थीटा आपका क्या था, 90 डिग्री से अधिक था। हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी में लिख दे रहा हूं, लेकिन 180 डिग्री के इक्वल या उससे कम। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का वैल्यू आया था
ये 180 से तो कम था, सॉरी ज्यादा था, लेकिन 270 से कम या फिर इक्वल था। और फोर्थ में आपका 270 से अधिक था, लेकिन 360 से कम था या इक्वल था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा के बारे में। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका आता है कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में क्यों आया? पॉजिटिव में इस वजह से आया क्योंकि देखो साइन 90 है, 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा एंगल जो है ये कहाँ लाई करेगा? अगर मैं 90 माइनस थीटा के बारे में बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात लाई करेगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेक 90 थीटा सेक 90 माइनस थीटा के बारे में बात करूं तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये कॉसेक थीटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं tan 90 माइनस थीटा तो ये कॉट थीटा पॉजिटिव में आएगा। अगर मैं बात करूं कॉसेक 90 माइनस थीटा के बारे में तो ये भी आएगा आपका पॉजिटिव में सेक थीटा। ठीक है, तो ये है आपके जो वैल्यूज हैं कैसे क्वाड्रेंट्स को लेकर के निकालते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, चलो 90 माइनस थीटा के बारे में बात कर ले, थोड़ा 90 से आगे हम बढ़ के देखें तो कैसे आपस में ये वैल्यूज इंटरचेंज होते हैं, जरा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे 90 प्लस थीटा के बारे में बात करता हूं तो 90 प्लस थीटा में हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? 90 प्लस थीटा में हम बात कर रहे हैं, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के विषय में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कॉसिक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा के बारे में तो ये आपका आएगा कॉस थीटा। लेकिन अगर यही मैं आपसे बात करूं कॉस 90 प्लस थीटा के बारे में तो ये आपका वैल्यू देता है माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू 90 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। अगला अगर मैं बात करूं tan 90 प्लस थीटा के विषय में तो tan का ही वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? निगेटिव आता है, तो ये माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कॉट 90 प्लस थीटा के विषय में तो ये आपका आ जाएगा माइनस tan थीटा। अब अगर मैं बात करूं आपसे सेक 90 प्लस थीटा के विषय में तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉसेक 90 प्लस थीटा देन इट विल बी इक्वल्स टू प्लस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी सबके जो वैल्यूज होते हैं वो निगेटिव में आते हैं। ठीक है, ओके इट्स विजिबल फॉर यू। मार्कर मेरा गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 180 माइनस थीटा में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है ना वो चेंज होता है। यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज करेगा। कब? जब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के विषय में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक कॉसिक में एंड कॉसिक सेक में। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं जो इवन मल्टीपल्स होते हैं यानी 180 एंड 360, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, तो यहां पे कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा एज इट इज। जो रेशियोज आप जैसे पढ़ रहे हो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, ना कि कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपस में चेंज नहीं होते हैं।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 90 और 270 की अगर हम बात करें, चाहे 90 प्लस थीटा, चाहे 90 माइनस थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा, अगर हम बात करें तो वहां पे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि 6 के 6 रेशियोज आपस में इंटरचेंज होंगे। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कतई और कभी भी नहीं इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइन कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये देखें जो थीटा का वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, उसी के बेस पे आप पता कर सकते हो कि वैल्यू जो आने वाला है वो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब हम थीटा कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास जो थीटा है वो 180 माइनस थीटा है, यानी जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये 180 माइनस थीटा किस पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 180 से कम है। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा का वैल्यू है या तो वो 180 है या फिर 180 से कम है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक है। तो ये भी भाई साहब जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करने वाले हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस, सेक, टैन, कॉट, वो सब निगेटिव आएंगे। यानी यहां अगर हम बात करें साइन 180 माइनस थीटा के बारे में तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, देखिए इंटरचेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया, साइन का कॉस में नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा आपका क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है tan 180 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या आएगा? माइनस tan थीटा। ठीक है, अब आएगा आपका cot 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आना है? माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, ये भी आपका आएगा माइनस सेक थीटा। एंड कॉसिक 180 माइनस थीटा आपका आने वाला है माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी निगेटिव आएंगे। इंक खत्म हो गया, इंक डाल दो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं थीटा का वैल्यू लेंगे वन। अगर हम देखेंगे 180 प्लस थीटा, अगर हमने बात करें 180 प्लस थीटा की, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके बेस पे हम पता करेंगे। 180 प्लस थीटा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमें समझना है। ध्यान से देखिए क्वाड्रेंट्स को। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में तो ये बोला हुआ है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 180 से कम होगा या फिर 180 के इक्वल होगा। 180 से अधिक होने की तो बात नहीं कही गई है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी 180 से अधिक है तो वो बात कही जा रही होगी कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि टैन और कॉट क्या होते हैं? आपस में पॉजिटिव होते हैं। उनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो निगेटिव होंगे। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताया कि अगर 90 के इवन मल्टीपल के बारे में बात करेगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज। अगर साइन बोल रहा है तो साइन के ही फॉर्म में रिजल्ट आना है, अगर कॉस के बारे में बात करें तो कॉस के ही फॉर्म में रिजल्ट आना है, वो आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तुम्हारा भी गिरना जरूरी था। अब हम बात कर रहे हैं 180 प्लस थीटा के विषय में। 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने पढ़ा कि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। और एक और चीज हमने पढ़ा कि 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा का अगर बात करें तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपस में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस 180
प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस सेक थीटा, और कॉसिक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम फटाफट जल्दी जल्दी से डिस्कशन करने वाले हैं 270 माइनस थीटा के बारे में। ठीक है, अब अगर हम ले ले कंसीडर कर ले कि चलो देखो 270 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ध्यान से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा ये भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 270 से कम होगा या फिर 270 के इक्वल होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने अभी पढ़ा कि टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका वैल्यू निगेटिव में आता है। ठीक है, अब क्योंकि अब ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इंटरचेंज होंगे। यानी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि चलो भैया साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan कॉट तो है नहीं कि पॉजिटिव में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो बड़ा हीरो बन रहा था, पॉजिटिव 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 है। अब देखो औकात में आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें cos 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी है ये आनी है माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा ये क्या आएगा, कॉट थीटा, वो ही प्लस में। ओके, नेक्स्ट कॉट 270 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आना है, पॉजिटिव tan थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है, तो ये आपके आ गए 270 माइनस थीटा पे। देख रहे हैं आपके लिए विजिबिलिटी कितनी क्लियर है, क्योंकि शाम हो रहा है और ऐसे में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ठंडियों में तो वैसे भी यार 4 या 4:30 तक अंधेरा हो जाता है, धूप तो पिछले कई दिनों से निकली ही नहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर साइन ए है तो ए की जगह पे यहाँ 270 माइनस थीटा है, अब हम ए का वैल्यू ले रहे हैं 270 प्लस थीटा। ओके, अब अगर हम 270 प्लस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ तो 270 से कम होना था वैल्यू थीटा का, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 270 से अधिक होगा। कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होना है वो 270 प्लस थीटा से ज्यादा होना है। और यहाँ पे हमने बताया था आपको कॉस और सेक का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होता है, बाकी इनके अलावा सभी के सभी बाकी बचे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव आते हैं। और एक और चीज ये, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो यहाँ भी चेंज होने हैं, यानी साइन का कॉस होना ही होना है। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर आपका आना है माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, इस वजह से कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा ये आपका आएगा माइनस tan थीटा, सेक 270 प्लस थीटा ये आपका आ जाएगा कॉसिक थीटा, और कॉसिक 270 प्लस थीटा आपका आएगा माइनस सेक थीटा।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास ये जो थीटा है ये 270 प्लस थीटा हो के इक्वल यहाँ पे हो गया। अब अगर 360 माइनस थीटा हो तो क्या आएगा वैल्यू, हमारा अगला चर्चा उसके विषय में देखते हैं। अब 360 क्या है, इवन मल्टीपल है, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होना है, साइन का साइन ही रहना है, कॉस का कॉस ही रहना है, ठीक है। 360 माइनस थीटा जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका जो वैल्यू आना है वो नेगेटिव में आना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 360 माइनस थीटा। For 360 minus theta, as we know that it will lie in fourth quadrant, so cos and sec will be positive and else other else are negative, so we can say sin 360 minus theta ये आपका आ जाएगा माइनस cos थीटा, सॉरी ये आपका इवन मल्टीपल है तो यहाँ चेंज नहीं होना है, माइनस साइन थीटा cos 360 माइनस, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा cos थीटा tan 360 minus theta is equal to minus tan theta, cot 360 minus theta is equal to minus cot theta, sec 360 minus theta ये आपका आ जाएगा, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, यहाँ sec थीटा और cosec 360 माइनस थीटा ये आपका आ जाएगा माइनस cosec थीटा। तो ये तो हो गई चर्चाएं क्वाड्रेंट्स के विषय में, ठीक है। अब अगर यहां से हम बात करें कि चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी अब बात करते हैं, बात कर ली हम लोग 360 माइनस थीटा के बारे में, 360 प्लस थीटा के बारे में अगर हम बात करें, यानी थोड़ा और ऊपर की तरफ हम बढ़े। 360 प्लस थीटा का मतलब कि अब ऐसे घूमने के बाद एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाने के बाद दोबारा हम उधर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ फिर कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां सभी के सभी वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर ये प्लस हो जाए, यहाँ आ जाए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हटा दिया जाए तो ये ऑल पॉजिटिव वाले वैल्यू में आ गया, ठीक है। यानी 360 प्लस थीटा 360 प्लस 360 प्लस 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 ये सब प्लस कर दे तो जो वैल्यू है सभी के सभी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। यानी साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉट का जो सबका सब वैल्यू जो पॉजिटिव में आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। आई होप आपका जो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है, जो साइन कन्वेंशन है, ये क्लियर हुआ होगा। और आगे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर को मैं यहाँ पे देता हूँ विराम। और शायद 7 लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे अपलोड किए हैं या फिर 6, जो भी हुआ। तो नेक्स्ट जो आएगा ना वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे होता है कंसेप्ट की चीजें खत्म, और अब कुछ फार्मूले आएंगे। हो सकता है कि मैं वो फार्मूले इसी में ऐड कर दूं, इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि मैं अभी देखने जा रहा हूँ कि कितने मिनट का वीडियो हुआ है। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग देखें ये मैं चाहता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सबको इसका फायदा मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अभी थोड़े ही देर में।